एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सरेवादार मंगल करना विनवा श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण संबे समादरणीय सत्संग प्रिय महानुभाव आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग सौर प्रखंड वार्षिक अधिवेशन में बैठे हुए हैं। प्रत्येक महीना में सत्संग होता है। प्रखंड में प्रत्येक महीना में एक एक सत्संग होता है। विशेष रूप में भी होता है विशेष अधिवेशन, लेकिन 12 महीना पर एक बार जो होता है उसको वार्षिक अधिवेशन के रूप में हम लोग मनाते हैं। बहुत दिनों से ये सत्संग का अधिवेशन चल रहा है। इनके अध्यक्ष हमारे माननीय मंगालाल यादव जी हैं। ये चलाते आ रहे थे, बीच में कुछ व्यवधान हुआ लेकिन कुछ भी नहीं, सब सही ही सही फिर रहा। तो ये अधिवेशन का रात में पुनः बैठक होगी तो 1 वर्ष का कार्यक्रम एक ही दिन बनता है। कहाँ पर होना है वो कैलेंडर निकलता है, पोस्टर। साल में एक दिन ही पूरे वर्ष का मासिक सत्संग का लिस्ट बन जाता है। तो जिसमें जिनको लेने का होता है सब अपना नाम लिखा देते हैं कि अमुक महीना में हमारे यहाँ अमुक में। तो घूम घूम करके होता है, उसमें सब महात्मा की जरूरत नहीं। किसी को बुला लीजिए आप अपने मन से, अलग बात है, लेकिन साधारण ढंग से हम लोग कर लेते हैं। लेकिन वार्षिक में थोड़ा खर्च भी है और महात्मा लोग भी आते हैं। इसी सत्संग के तहत संत मत के द्वारा ज्ञान भक्ति योगीश्वर भक्ति का प्रचार होता है। ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, संसार क्या है, परमार्थ क्या है, आदि बातों की जानकारी दी जाती है। आप आए हैं कहां से, किस लिए आए, पहले पता तो लगाइए। आप संसार में आए हैं किस लिए? अगर आपसे पूछा जाए यहाँ क्यों आए हैं तो बोलिएगा कि सत्संग सुनने आए, महात्मा के दर्शन करने आए।
कोई पूछे क्यों आए हैं तो कहिएगा हमको पता नहीं। आप यहाँ आए आपको पता नहीं है? का नहीं पता नहीं। जब आपको पता ही नहीं तो आए हैं कहाँ? तो भटक जाएंगे। मीराबाई, सहजोबाई, जनाबाई, कबीर साहब बड़े समझदार थे। वो बताए कि हम क्यों आए। सहजोबाई से पूछा गया कि माई यहाँ संसार में तुम क्यों आई हो? देखिए वो क्या कह रही। इत जो आए जगत में हरि सुमरन के काज, हिया किया कुछ और ही, नेक न आई लाज। नेक न आई लाज साज सब खोटे किन्हे, सदा रहे अज्ञान राम घट में नहीं चिन्हे। जय हो जन्म गमाई के अब पछतावा रह जाए, चरणदास की सहजिया कहाँ किया तन पाए। हम क्यों आए? कहते इत जो आए जगत में हरि सुमरन के काज। कुछ बोला है कि मकान बनाने के लिए, दुकान सजाने के लिए, परिवार चलाने आए? एक मात यहाँ आए हैं हरि भजन करने। तो क्या करने लग गए? हिया किया कुछ और ही, कुछ और में पड़ गए हैं। कुछ और में हिया क्या कुछ और ही, नेक नाई लाज। अब सोचिए कितना फटकार है। लज्जा नहीं आती? आए हैं क्या करने लग गए। ए दूर के मुसाफिर, धोखे में तुम पड़े हो। अरे जाना दूर मंजिल है, अब तक यहीं खड़े हो। जिस घर को घर समझकर सोते हो पांव पसारी, या घर किसी और का, ये दुनिया सरासर किसी और के घर में ठहरे। आप कहिएगा नहीं बाबा हम अपने घर में हैं। कह रहे थे हमारा मकान। अब मकान पर कौन कब्जा जमा लिया? कौन जमाया कब्जा? ख्याल कीजिएगा। तो वही कह रहे हैं, ए दूर के मुसाफिर, धोखे में तुम पड़े हो। तुम धोखा में पड़ गया। जाना दूर मंजिल गए, अब तक ये खड़े हो। जिस घर को घर समझकर सोते हो पांव पसारी, या घर किसी और का, दूसरे का घर में है। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम सजाए? एक दिन घर के मालिक निकाले, इसका किराया चुकाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जबरदस्ती भाड़े के घर में कब तक रहे? किराएदार बन के रहेंगे, मालिक आएगा कि आप खाली कर दीजिए, हमें जरूरी है अपने। क्या कीजिएगा? नहीं जाएंगे, छोड़ना पड़ेगा, है ना? तो पहले उसको जानिए जिस काम के करने के लिए आए हैं। क्या करने आए हैं? इत जो आए जगत में हरि सुमरन के काज। हरि सुमरन किए आप। अरे संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता। संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता। मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, विश्वास के पात्र आज इंसान नहीं मिलता। किन पर विश्वास करें? जो आज आपको अपना मालूम पड़ रहा है, कल वह दूसरे कोई आदमी है। इसे क्या करेंगे? लेकिन वो तो सबका सुनते हैं, सबका सुनते हैं। हम लोग आए हैं संसार में, क्या करने आए हैं? ईश्वर भजन करने, ईश्वर भजन। लेकिन यहां क्या किया? संसार के कारोबार में फंस करके अमूल निधि को गंवा दिया।
तो कौन ईश्वर का भजन है? तो ईश्वर आजकल दिखते हैं बहुत भगवान है ना, पोस्टर पर लिखा हुआ था बस 10-20 भगवान का फोटो और नीचे में लिखा हुआ था हे भगवान। कितने भगवान? कौन भगवान? अब तो कुछ दिन ऐसा आने हो कि भगवानों को पार्टी में जाना पड़ेगा ना। लालू यादव के पार्टी में कौन भगवान है, तो ये मोदी के पार्टी में कौन है, तो मुलायम सिंह यादव के पार्टी में कौन भगवान है। भगवानों की खरीद बिक्री हो गई। अगर भगवान बोलते रहते, मूर्ति अगर बोलती तो वहां भी झंझट शुरू हो जाता, लेकिन वह मूर्ति बोलती नहीं है, इसलिए चुपचाप लोग जाते सुनाते हैं। और सुनते हैं वो है सब में सब ही तेन यारा, जो सब में है और सबसे भिन्न है तो सबके नहीं सुनते हैं। कन कन चीटी के पद नुपुर बोले सो भी साहब सुनता। चीटी के पद में नुपुर की आवाज है का तो वो भी साहब सुनते हैं। चीटी के पद नुपुर बोले सो भी साहब सुनता। तो जब उनका सुनता है तो मानव की बात को नहीं सुनेंगे। आप हृदय की वेदना अगर हो तो भगवान तुरंत सुनते हैं, तुरंत सुनते हैं। और मन में है हाथ में सिमरनी या पेट में है कतरनी, भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं तो सुनेंगे। हाथ सिमरनी पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सो जीता। हाथ में सिमरनी है, पेट में कतरनी, लेकिन हृदय की अगर पुकार हो तो सुनने वाले कोई सुन लेते हैं। एक प्रत्यक्ष घटना में सुनाता हूं हाल की। अभी आप लोगों का पैक्स चुना हुआ ना, एक आदमी आए भी, लाखों की भीड़ थी, कुमारखंड है, वहीं है गांव परमानंदपुर, वहीं पर आए हुए थे। तो जितना ये धोती कुर्ता बंडी वाले सब पोजीशन में थे, वो सब भी आए थे। एक आदमी आए महाराज, बिल्कुल फटा हुआ कपड़ा, अकेले, एकदम दुबला पतला, उसकी माँ थी साथ में। तो कहने लगे बाबा एक जिता दियो। गजब महिला है। कहे यहाँ पर इलेक्शन हम वोट बाट होता है। अब वो लड़का जो था रोने लगा, तो मैंने देखा इतना पोजीशन वाली सब धनवान सब भी खड़ा है, कहाँ से जीतेगा। अब बुढ़िया एकदम रोने लगी हो। तो मैंने कहा ठीक है, गुरु महाराज से प्रार्थना करो। हम भी गुरु महाराज से कहते हैं, तुम भी कहो, जीत गए। और संजोष उनको फल दिए, और बड़ा बड़ा जो खर्च करने वाला 20 लाख को खर्च किया था सब हार गया, वही लड़का जीत गया। अभी आश्चर्य हो गया है। गांव का नाम भरगाम हम लोग आएंगे इस बार 26 जनवरी से 3 फरवरी, प्रत्येक वर्ष होता है बैजनाथपुर, आप लोग जानबे करते हैं। तो 2-3 को बृहद रूप में आएंगे, दिखा दिएगा, हम मंच पर खड़ा करेंगे। तो सुनते हैं, हृदय की वेदना सुनते हैं, किन्हीं को विश्वास, तब वो बड़े बड़े आदमी सब कैसा, इसका को पैसा खर्च सब जानता था, जितबे न करेगा। खर्च क्या कहता है, बहुत गरीब आदमी, बहुत गरीब ठाकुर है। और वहां है यादव बाहुल क्षेत्र, एको गो यादव नहीं जीता, वो ठाकुरे जीत गए। आज तक वो ऐसा रिकॉर्डे नहीं है जब से धरती बनी होगी। कोई शक्ति है महाराज, शक्ति की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। चैत्रान यहाँ होगा, उनकी झंडा फहर जाती है। हाथ में मैंने कहा ना सिमरनी है, पेट में कतरनी, भागवत गीता का पाठ कर होगा। तो संत महात्मागण कहते हैं जो ईश्वर को जानो, जो सबकी सुनते, वो कहाँ है?
हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। जप लो उस हरि का नाम, कोई नहीं पराया है। एक ही हवा, एक ही पानी, एक ईश्वर के जाया है। न जाने कौन मूर्ख ने लड़ना मुझे सिखाया है। हम फलाना जाति, हम फलाना जाति, हम फलाना जाति, हम फलाना धर्म, हम मुसलमान, तुम हिंदू। अरे एक ही मूंग का दाल है, मुसलमान के घर हो कि हिंदू का घर हो। मूंग का दो दाल है, एक हिंदू के घर में, एक मुसलमान के घर में। और दोनों मार पीट करे कि हमारा दाल मजबूत है, हमारा दाल मजबूत है। क्या कहिएगा उसको? मुसलमान हिंदू कहता हमारा देवता बड़ा है, अब मुसलमान कहता हमारा अल्लाह बड़ा है। जब एक ही ईश्वर के संतान तो बड़ा कौन? अलग अलग भजन करने की तरीका बोले आप, हम लोग पानी बोलते हैं, कोई जल बोलते हैं, मुसलमान आओ बोलते हैं, इंग्लैंड में लोग वाटर बोलते हैं। भाषांतर है, तत्वांतर नहीं है ना? तो हिंदू कहता हम बड़े, मुसलमान के हम एक मूंग दो फाड़ है, कौन ज्यादा कौन कम? अरे कौन ज्यादा कौन कम कभी करना नहीं कजिया। एक बजत है राम, दूजो रहीमान से रजिया। कहत दीन दरवेश, दो सरता मिल सिंधु। अरे सबका मालिक एक, क्या मुसलमान क्या हिंदू, जो सबके मालिक है वो सबके पास में और सबके साथ में। का उनका भजन करो, परम कल्याण होगा।